सारी चीज़ें सोच रही हूँ, कौन सी चीज़ मुझे याद नहीं है अभी, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं है। सबसे ज़्यादा जो तमाशा हुआ था, अगर मैं पास की बात करूँ तो सब लोग को काला पानी पता होना चाहिए कि काला पानी में क्या कांड होते हैं। तो अभी मान के चलो इस देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ह्यूमन बॉडी पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना। और क्योंकि बौने और चमगादड़ और जितने भी जानवर टाइप के हैं ना, ये जो जितने जानवर हैं रेंगने वाले हों चाहे चलने वाले हों, है ना। जैसे गांधी के 3 बंदर हैं तो चौथा बंदर कौन है? गांधी खुद है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ घुटने से और नीचे तक थे। अब पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, मुझे क्योंकि मैंने तो सुना था, है ना। और क्योंकि जब शुरुआत में ये सारे चैप्टर जो, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा था, तो जानवरों को क्या, आज देखो जानवरों की पूजा हो रही है ना, तो जानवरों की पूजा कैसे शुरू हो गई? इंसान कोई भगवान होता तो समझ में आता था, जानवरों की मतलब होने लग गई ना। तो बड़ी ताज्जुब की बात है। मतलब ये इतना ऐसा षड्यंत्र कैसे चल गया और कैसे ज़मीन पे होने दिया गया, सोचने वाली बात है ना कि ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो अभी जितने भी और एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे, कहीं अंडरग्राउंड में हो रहा हो, कहीं बेसमेंट में हो रहा हो, तो वो मान के चलो कि ज़मीन के अंदर जो एक पाताल लोक बोलते हैं ना, पाताल लोक में जो है ये होता था कि ज़मीन के नीचे कोई इंसान बैठने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं। जब कोई देखेगा नहीं, पूछेगा नहीं, तो कुछ भी कर लो पाताल लोक में, कौन पूछेगा, कौन रोकेगा? रोकेगा ही नहीं ना कोई। जब नीचे ज़मीन के नीचे कोई पहुंचेगा भी नहीं तो कोई रोकेगा भी नहीं। अभी आजकल देखो हर जगह खदानें खोद के हीरे जवाहरात जो भी सोना वगैरह निकाल लिया जा रहा है। पहले नहीं होता था ये। पहले ज़मीन खोद के कोई सोना नहीं निकाला जाता था, पहले ज़मीन खोद के कोई हीरा नहीं निकाला जाता। लेकिन अभी देखो हर जगह मिलेंगे इस तरह की चीज़ें। तो अभी भी इस देश में कौन कौन से कोने में जो है कौन कौन से तरीके से, जैसे कामाख्या देवी मंदिर है ना, और बाकी सबको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या है, वैजाइना वाला क्या है, पुसी वाला क्या चीज़ है। तो इसको मुझे एडल्ट में डाल देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक तरह से यूँ समझ लो कि सेक्सुअल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इस देश में, जहाँ भी तुम सब लोग की जानकारी में होगा, तो मान के चलो कि एक तो औरतों के साथ जो गलत चीज़ें हुई हैं ना, दुराचार जिसको कहते हैं, अत्याचार या बलात्कार जो बोलते हैं, तो ये जानवरों से भी करवाया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी ने किया है ना। क्योंकि कभी ये मत सोच के चलना कि जितना षड्यंत्र इस देश में हुआ है वो किसी सिर्फ इंसान तक के शुरू होकर इंसान तक के खत्म हुआ है। इतनी चीज़ें हुई हैं ना, खासकर औरतों के ऊपर जो भी कुछ हुआ है, और वो सारा तमाशा जानवरों के ज़रिए भी कराया गया है, और वो जानवर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि जितने भी बंदर हैं वो भी एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं। यहाँ इस देश में क्या, दुनिया में कई बंदर नहीं पाए जाते हैं। तो वो सब फर्जी हैं, वो मतलब शुरुआत से ही फर्जी थे। और मुझे नहीं पता उस ऐसी चीज़ों को बढ़ावा कैसे मिलता गया, मैं समझ ही नहीं पा रही। बहुत सारी चीज़ें मेरे भी जहन में होती हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव हो गया, ज़मीन पे कैसे चीज़ें हो गई, है ना। तो भाई अब ये यूँ समझ लो कि मैंने रामायण भारत बहुत गहराई से नहीं पढ़ा है, तो तुम में से किसी ने पढ़ा होगा ना, तो तुम लोग ज़्यादा सही से समझ पाओगे, एक्सपेरिमेंट को भी लिंक कर पाओगे। सारा जितना सर्वर पे एक तरह से कह लो, ज़मीन पे जो सतह पे कुकर्म हो रहे थे, फिर जो पाताल लोक में कुकर्म हो रहे थे, और बाकी सारी चीज़ें हो रही थी। क्योंकि ये जो मल्टीवर्स बना हुआ है ना, तो मल्टीवर्स इसीलिए बनाया गया था कि पाताल लोक का इंसान ही जानेगा कि पाताल लोक में क्या हो रहा है ना, ज़मीन वाले को कभी पता नहीं चलेगा। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। अब वही इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मुझे जो एक तरह से पावर मिली हुई है ना,
मुझे खुद आइडिया नहीं है इस पावर को मैं कितना किस हद तक लेके जा सकती हूँ। अब इतना तो मुझे पता है कि मैं अनलिमिटेड हूँ, इनफाइनाइट, मतलब मेरे पास लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हूँ मैं। और बचपन से मैं जानती थी ये बात, तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी, बहुत शुरुआत से ही समझ में आ गई थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी मेरी लाइफ में। पता चलता गया, सब कुछ पता चलता गया, सब कुछ समझ में आता गया। तो हम मान के चलो कि कितने सारे जगह पे लड़ना है ना, बहुत सारी जगह पे लड़ना है, बहुत सारी फाइट करनी है, बहुत जगह पे करनी है। जितनी फील्ड जानते हो उतनी सारी फील्ड में करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। सिर्फ एथिकल हैकर्स के दम पे सारी चीज़ें नहीं हो सकती, मतलब सारे एथिकल हैकर्स एकजुट हो भी जाएंगे तो भी वो ज़मीन पे जो सतह पे सही करना है, जो पाताल लोक में सही करना है, जो आकाश में सही करना है, सबको मिलना पड़ेगा, सबको यूनाइट होना पड़ेगा। वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चूक सकते हैं लोग, और इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कोई गलती करे। मेरे डैड ने कोई चूक कर दी थी, कोई भूल हो गई थी उनसे, क्योंकि ये किडनैपिंग वाला पूरा प्रोसेस जो है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो एक्चुअल में कैसे सही साबित या हो कैसे गया, है ना। कहीं से उसको अगर ऐसा होता कि उन लोगों को ट्रैप करने का तरीका होता, ट्रैप कर लिए होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं कर पाए। तो ये जो चूक हो गई, तो वो चूक दोबारा नहीं होना चाहिए, इस बार नहीं होना चाहिए। सब लोग के माइंड में ये हो कि कोई गलती नहीं करनी।